बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमो की दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नावल आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। किधर होते हो तुम हसान? अब तो हैदर की तरह तुम्हारे पास भी माँ को देने के लिए चंद मिनट भी नहीं। मुझे देखते ही आंटी ने बेशहद शाखी अंदाज में कहा, पूरे 4 महीने बाद शक्ल दिखाई है अपनी। सॉरी आंटी, मैं कराची था। वहाँ पर मसाइल ही इतने थे कि फंस कर रह गया। इनके अपनायत भरे शिकवों ने मुझे काफ़ी शर्मिंदा कर दिया था। मोमो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, चलती फिरती नज़र आ रही थी और तो और अब वो बोलती भी थी। अलबत्ता मुझसे अब तक डरती थी। इसे देखकर मैंने एक दोस्ताना मुस्कुराहट उछाल दी, मगर वो खामोशी से अपनी भूरी आंखों से मुझे देखती रही। मैं आंटी से बातों में मसरूफ़ हो गया। इतने अरसे बाद मिल रहा था, कुछ मैं सुना रहा था तो कुछ वो। बोलते बोलते मेरा हलक खुशक हो गया तो मैंने सोचा कि ज़रा बात मुकम्मल करके पानी पी आऊँ। मानी। मोमो की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैंने रुक कर बेहद चौंकते हुए अपने बाएं जानिब देखा। मोमो अपने नन्हे मुन्ने हाथों में पानी का गिलास थामे खड़ी थी। मुझे हैरत का झटका लगा। मोमो, मैंने पानी नहीं मांगा। मैंने हैरानी से पूछा, इसे मेरे लिए पानी लाने को किसने कहा था? आपको पाश लगी थी? वो अपनी तोतली जुबान में पूछ रही थी। इतनी सी बच्ची को अंदाज़ा कर लिया कि मुझे प्यास लगी है और वो दौड़कर मेरे लिए पानी ले आई थी। मैं बेहद शौक था। थैंक यू मोमो। मैंने गिलास इसके हाथ से थाम लिया। मेरी मोमो बहुत केयरिंग है। आंटी ने प्यार से मुस्कुराते हुए इसे देखा। जैसे ही हैदर थका हारा घर आता है, मोमो फौरन इसको पानी पिलाती है। मुझ जैसे अपने आप से मतलब रखने वाले बंदे को मोमो की ये केयरिंग देखकर बहुत हैरत हुई। मोमो कुछ और बड़ी हुई तो आंटी को इसे स्कूल में डालने की फ़िक्र हुई। आंटी, अभी तो अब मुश्किल 2.5 साल की होगी, अभी इसे स्कूल मत डालें। हसान, मैं चाहती हूँ मोमो अपने उम्र से 1-2 बरस आगे स्टडीज़ कर ले। चलो अभी स्कूल में नहीं डालते, मगर इसे घर में नर्सरी और प्रेप पढ़ा कर 1.5 साल बाद डायरेक्ट 1 में दाखिल कराएंगे। वो पहले से प्लान करके बैठी थी। तुम्हें नहीं पता, मेरी मोमो बहुत समझदार है। इसका जहन इसकी उम्र से आगे है। आंटी का मुझे कायल करने के लिए कहा गया आखिरी फ़िक्रा मेरे जहन के पर्दों से चिपक कर रह गया। मेरा मसला ये था कि जो बात मेरे जहन में एक दफ़ा बैठ जाती थी, वो कभी नहीं निकलती थी। इस रोज़ मैं चंद किताबें ख़रीदने मार्केट गया। मुतालिया मेरा शौक़ और मेरा जुनून था। किताबों के मामले में मैं हमेशा से आला ज़ौक़ और क्रेज़ी रहा था। इस रोज़ भी चंद आला किस्म की किताबें ख़रीद कर मैं काउंटर पर खड़ा पेमेंट कर रहा था, जब दाईं जानिब रखे रैक पर सजी चंद कलरिंग बुक्स और 1-2 अंग्रेज़ी के हुरूफ तहजी के कायदों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींची। पहला ख्याल मेरे जहन में मोमो का आया था। चुनांचे मैंने चंद किताबें खरीद लीं। शाम को हैदर की तरफ गया तो जाते ही किताबों वाला शॉपर मोमो को थमाया। ये तुम्हारी हैं? वो मेरे मुकाबिल सोफे पर बैठ गई। वो शॉपर से बार बार तीनों बुक्स निकाल कर देखने लगी। इसके हाथ छोटे छोटे से थे और किताबें बड़ी और मोटी थीं। थैंक यू, पर इनका क्या करूं? इसने सर उठाकर मुझे देखते हुए मुतानत से पूछा। इसकी पूरी आंखों में बला की संजीदगी थी। इनको पढ़ो। वो कैसे? इसने मुड़ी हुई पलकें उठाकर मासूमियत से मुझे देखा। तुम ही पढ़ा दो ना हसान। आंटी जो बड़ी देर से इसकी एक्टिविटीज़ देख रही थी, बोल उठी। पढ़ा दूंगा, अगर आपको मेरा रोज़ रोज़ आना बुरा ना लगे। कैसी बातें करते हो हसान? वो बुरा मान गई। ये तुम्हारा अपना घर है, गैरों की तरह तकल्लुफ़ ना किया करो। और तुम रोज़ आकर इसको पढ़ाओगे। इस उम्र में मुझसे ये पढ़ाने वाला काम नहीं होता। वो फिर मोमो की जानिब पलटी। मोमो दोनों हथेलियाँ चेहरे के गिर्द रखे दिलचस्पी से हमें देख रही थी। और मोमो, अब ये हसान अंकल आज से तुम्हारे सर हैं, ठीक है? मोमो ने फर्माबरदारी से इस बात में सर हिला दिया। यूँ इस रोज़ से मैं मोमो का टीचर बन गया। इतने छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त दरकार होती है, मगर अपनी उम्र से आगे सोचने वाली समझदार मोमो के साथ मुझे कोई मसला ना हुआ। हाँ, वो सवाल बहुत करती थी, सर हम हंसते क्यों हैं? आसमान ब्लू क्यों होता है?
ग्रीन क्यों नहीं होता? सर ये पानी का कोई कलर क्यों नहीं होता? सर ये धागा कैसे बनता है? और मैं इसके सवालों का जवाब हमेशा तफसील से दिया करता था। मोमो, तुम्हें पापा टाइम देते हैं? इस रोज वो स्टडी रूम में मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठी, अपनी किताब को हमारे दरमियान रखे, ऊंची टेबल पर रखे लेटर्स डॉट्स पर पेंसिल फेर रही थी। जब यूं ही मैंने पूछ लिया, दादो कहती हैं पापा के पास टाइम नहीं होता, वो चेहरा उठाए और रुके बगैर बोली, तुम्हें बुरा तो लगता होगा। मैं इसकी महरूमियों की शिद्दत से आगाही हासिल करना चाहता था। नहीं, इसने शाने झुकाए। दादो कहती हैं पापा इस बिजी मैन। वो इतनी सी उम्र में समझौता कर चुकी थी। फिर एक रोज जब मैं इसे मैथ के हिंसे सिखा रहा था, इसने पेंसिल मेज पर रखते हुए पूछा, मेरी मामा बहुत अच्छी थी? हाँ, वो बहुत अच्छी थी। फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भाई, वो मोमो को हमारे पास छोड़कर तो गई हैं। मैंने इसे बहलाना चाहा तो शाकी निगाहों से मुझे देखकर बोली, मगर आप तो हर वक्त डांटते रहते हैं। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। अगर ना डांटूं तो तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी फ्रेंड बन सकती हो। सर, इसकी भूरी आंखों में दिए से जल उठे थे। इस रोज से वो बहुत हसास, समझदार, ज़हीन और आम बच्चों की तरह जिद ना करने वाली मोमो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वो मुझसे बहुत बातें करती थी, यहाँ तक कि जब वो डायरेक्ट वन में दाखिल होने के बाद स्कूल जाने लगी तो शाम को अपने पूरे दिन की रोदात मुझे सुनाती थी। हाँ, इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझ पर थी। वहाँ इसके स्कूल फंक्शंस और पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स अटेंड करना भी मेरा फ़र्ज़ बनकर रह गया था। इस तरह वो मेरा ख्याल रखती थी। जिस लम्हे मैं घर में दाखिल होता, वो भागकर मुझे पानी पिलाती। अगर आंटी के बसद इफ्तार में शाम को खाना इनकी तरफ खा लेता तो मोमो हमेशा मेरे करीब बहुत अलर्ट सी बैठी होती थी। जो ही मैं आखिरी निवाला लेता, वो फ़ौरन उठकर टिश्यू का डब्बा मेरे सामने लाकर रख देती। मुझे कभी भी मोमो को किसी भी चीज़ के लिए पुकारने की आदत ही ना पड़ी थी, इसलिए मैं सारी उम्र सीख ही नहीं सका कि इस मुड़ी हुई पलकों वाली लड़की को पुकारना है। हसान साहब, बेहतर था कि मेहर के फादर आते। मोमो की क्लास 3 के इंचार्ज मुझे टीचर मीटिंग में देखकर बेख्तियार कहा था, वो मलाइशा गए हुए हैं। क्या वो हमेशा कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं? खैर, अब ये देखें, मैरुनिसा ने क्लासरूम का गुलदान तोड़ डाला है। इससे गलती से टूटा होगा, वरना तो खासी समझदार है। फिर भी आप फाइन बताएं। मैंने जेब में बटुए के लिए हाथ डाला। मैंने आपको जुर्माना भरने के लिए नहीं बुलाया। नाक पर रखी ऐनक के पीछे मुझे देखते हुए इनका अंदाज कतई और दो टोक था। मोमो ने गुलदान तोड़ दिया, ये काबिल माफ़ी बात थी, मगर इसने बजाय मुझे बताने के टूटे गुलदान की किटियाँ कपबोर्ड में छुपा दी। वो तो बाद में मैंने सख्ती से पूछा तो इसने बता दिया। मैं लब पीछे से देखता रहा। मुझे गुस्सा गुलदान पर नहीं, बल्कि इसके अपनी गलती पर पर्दा डालने पर चढ़ा है। वो हमेशा यही करती है। मैं इसे समझाऊंगा मैडम। इस शाम मोमो को अपने सामने स्टडी में रूम में बिठाकर मैं काफ़ी देर लब पीछे संजीदा निगाहों से उसका चेहरा तकता रहा। क्या हुआ सर? मेरी निगाहों की संजीदगी से कदरे खाइफ होकर इसने मुड़ी हुई पलकें उठाकर मुझे देखा। मोमो, तुमने वास तोड़ा है। बुरी आंखों में एक बार की खौफ सिमट आया। आपको किसने बताया सर? मुझे मेरी बात का जवाब दो, मैंने तेज लहजे में कहा तो इसने सर झुका लिया। मोमो, मैंने लहजा कदरे धीमा कर दिया, गलती से टूटा था। इसकी बारीक और मासूम आवाज़ उभरी। फिर तुमने इसे छुपाया क्यों? इसने माथे पर आए बाल हटाते हुए सर उठाकर मुझे देखा। मैडम डांटती इसलिए। अगर तुम मैडम को सच बता देती तो ना डांटती। सच बोलने पर डांट नहीं पड़ती। बिल्कुल भी नहीं, मैं जोर देकर बोला। इसके लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट डर आई। गलत, बिल्कुल गलत। इस रोज़ हलीमा की बेटी से गमला टूट गया था। दादो ने पूछा तो इसने बता दिया। दादो ने इसे बहुत डांटा। इसने भी तो सच बोला था। वो मेरी टांग जितनी लड़की मुझसे बहस कर रही थी, इसके अंदाज से नाराज़ी झलक रही थी। और मैंने झूठ भी नहीं बोला। मैडम ने मुझसे पूछा तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने नहीं तोड़ा। तुमने कुछ भी नहीं कहा था, और ये भी झूठ होता है। और आप भी तो हर रोज़ टीचर मीटिंग पर मैडम को ये कहते हैं कि पापा मलाइशिया गए हुए हैं।
पापा सिंगापुर गए हुए हैं, ये भी तो झूठ होता है। इसका जुमला बहुत गैर मुतवक्का था। मोमो, पापा बिजी होते हैं। मैंने बात का रुख बदल कर इस बच्ची को मजीद साफगोई से रोकना चाहा। पता है, वो एक झटके से उठकर अंदर चली गई। मुझे लगा वो छोटी सी लड़की मुझसे नाराज़ हो गई है। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे मनाऊं? मुझे तो मोमो को मनाना ही नहीं आता था। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले हलीमा इसे रोज़ चाय का एक कप पकड़ लाती थी। वो मुझे ला कर देती थी, मगर मैं जानता था इस रोज़ मोमो नहीं आएगी, इसीलिए जाने लगा। सर चाय। जाने किस कोने से नमूदार होकर इसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से चाय का कप मेरे सामने रख दिया। मुझे बेहद हैरत हुई थी। शायद मोमो नाराज़ नहीं थी, या फिर शायद इसे मुझसे तवक्का नहीं थी कि मैं इसे मनाऊंगा।